झांसी के नागरिक अस्पताल में हम आए हैं और सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर दैनिक सवेरा के तमाम दर्शकों को हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। झांसी का हॉस्पिटल पहले जो मशहूर था वो रेफरल हॉस्पिटल के नाम से था। कोई मरीज आता था किसी भी बीमारी को लेकर, उसे हिसार, अग्रवा या फिर बात करें रोहतक पीजीआई के लिए रेफर यहाँ से कर दिया जाता था। कारण था डॉक्टरों का अभाव, वही कारण अब भी है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो चौंकाने वाली बात यहाँ पर आ रही है, अब यहाँ पर जो डेड बॉडी है उसको भी रेफर करने की कवायदें यहाँ पर चल रही है। हाल ही में कुछ दिन पहले एक डेड बॉडी को झांसी के नागरिक अस्पताल से रेफर कर दिया गया था। ऐसा ही नया मामला हाल फिलहाल का देर रात को एक अरुण नाम के फोटोग्राफर की एक्सीडेंट हो गया था। वो मुंडाल गांव से आ रहा था, शादी का काम लिया हुआ था। जैसे वो कार्यक्रम से निकलता है अपने गांव शोर की जाने के लिए, ऐसे अज्ञात वाहन की चपेट में वो आ जाता है। आगे से सामने से ये जो वाहन है उसकी अरुण की जो बाइक है वो चपेट में आ जाती है। ऐसे में अरुण मौके पर डेड हो जाता है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने परिजनों व पुलिस को सूचित किया। रात को झांसी के नागरिक अस्पताल में अरुण के शव को लाया गया था। वहीं बता दें कि डॉक्टरों ने इनके परिजनों को सीधे तौर पर कहा कि आप इस डेड बॉडी को अभी ले जाइए, क्योंकि यहाँ डीप फ्रिज की सुविधा नहीं है। लेकिन परिवार की बात करें तो परिवार ने शमशान घाट से एक डीप फ्रीज लिया, जिसमें अरुण का शव यहाँ देर रात को रखवा दिया गया था। वहीं बात करें आज सुबह ही पुलिस की जो कार्रवाई थी वो कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक 1 बज चुका है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हम बातों के लिए जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार है सर, प्रधान झांसी। मनोज कुमार जी, अभी आपकी जो विधायक जी से बात हुई थी आपके परिजन के शव को लेकर, क्या बातचीत हुई थी? मेरी विधायक जी से बात हुई थी सर। विधायक जी ने लाइन पे लिया था अपने डॉक्टर साहब को, उनसे पूछा था भाई ये इसमें पोस्टमार्टम में देरी किस बात की? उन्होंने कहा सर हमारे पास स्टाफ की कमी है, और हमने एक डॉक्टर से बात की थी, उसने रिटर्न में मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। उसके बाद डॉक्टर साहब ने ये कहा भाई हम जल्दी से जल्दी और अरेंजमेंट करेंगे और आपके पास दूसरा डॉक्टर आ जाएगा। सर मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किसी भी परिवार में कल जैसे हमारे फोटोग्राफर भाई अरुण की मुंडाल से आते वक्त रास्ते में दुर्घटना हो गई थी और 10 मिनट की डेथ हो गई थी। अब जब जवान डेथ परिवार में हो जाती है, कल रात 10 बजे की बात है और अब 1 बजने को आया, हमारे अभी तक कोई पोस्टमार्टम शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन पता हमें भी शुरुआत के बाद ही कितना टाइम लगता है। क्या मान के चल रहे हैं सुबह पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए? आपके अनुसार 10 साढ़े 10 बजे पुलिस की कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में आप मान के चल रहे जो पहले जो डॉक्टर होगा उसको पोस्टमार्टम करके आपको सब आपके हवाले कर देना? हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए भाई। 10 साढ़े 10 तो हमें डेड बॉडी दे देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब देखो 1 बजने को आया है और हमारे पास अभी भी कोई 15 मिनट का नाम दे रहा है, कोई आधे घंटे हमारे पास ठोस मतलब किसी का जवाब नहीं है। ठोस जवाब किसी का भी नहीं है। शाम को हमारे को जब डेड बॉडी हम यहाँ लाए उसके बाद हमारे को डीप फ्रीज के लिए मना कर दिया, हमारे पास कोई आप खुद अवेलेबल करा। करीबन शमशान घाट से दूसरा फ्रीज लेके आए हैं तब जाके अरेंज किया। तो सब उस टाइम पे आपको ये बोल दिया गया कि आप सब ले जाइए, डीप फ्रीज नहीं, उसके बाद आपने फिर वहाँ अरेंज किया फ्रीजरों ने, जैसे स्वर्ग आश्रम से दूसरा फ्रीज किया। इस तरह की लापरवाही को लेके मौल साहब आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार में एक जवान मौत हुई है, हम वैसे ही दुखी हैं और रात 10 बजे से परिजन सारे परेशान हैं और यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। बार बार कहते हैं कि आएगा 15 मिनट में, आधा घंटा में, अब 1-1:30 बजने को हो गया, अब तक डॉक्टर का रेंज नहीं है, न पोस्टमार्टम हुआ है। तो हम परिजन तो सारे परेशान हैं, साथ में झांसी की जनता भी परेशान होगी। आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा तो हम तो आपके माध्यम से मांग करते हैं कि यहाँ डॉक्टरों की सुविधा की जाए, ताकि वक्त पर या तो किसी के साथ अनहोनी ना हो और वक्त पे डॉक्टरी इलाज लोगों को मिल जाए तो किसी की जान बच सकती है। पर प्रशासन से हमारी तो यही मांग है कि यहाँ डॉक्टर अवेलेबल करवाए जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा विजेंद्र। आप क्या कहेंगे? आप हाल ही में एसएमओ के पास बैठे थे, क्या जवाब रहा? आप जब पूछने के लिए गए हैं, आपका परिवार उनसे जानने के लिए गया है कि अरुण का पोस्टमार्टम कब होगा, तो क्या जवाब रहा उनका? देखिए उन्होंने तो जो भी बात थी स्पष्ट तरीके से बता दी कि भाई स्टाफ की कमी है और एक डॉक्टर को भाई हफ्ते में 6 जगह ड्यूटी करनी पड़ती है।
तो उन्होंने खुद बताया कि जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के लिए मना किया है, मैंने उसको सीएमओ को रिटर्न में दे दिया है कि भाई इसने मना कर दिया। हालांकि एसएमओ साहब ने सही किया है कि उसकी शिकायत की है। उन्होंने बताया कि भाई जो सिविल सर्विसेज के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उसके तहत मैंने अपना काम कर दिया है। बाकी भाई सरकार की मर्जी है, वो कब यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल करवाएगी। तो मेरे तो उनसे इतनी बात हुई है। उन्होंने बोला कि भाई जल्दी ही डॉक्टर साहब आ जाएंगे, कोई सहारे से आने वाले हैं डॉक्टर साहब, तो उसके बाद 15-20 मिनट में आपका काम हो जाएगा। चलिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, अगर ऐसा है कि ये जिम्मेवारी बनती है झांसी के एसएमओ की, क्योंकि पूरी जो बागडोर है हॉस्पिटल की वो ही मुखिया गए यहाँ पे, उनके ऊपर गए हो, आखिर कब इस समस्या से निजात झांसी की जनता को मिलेगी और इस रेफरल हॉस्पिटल का नाम बदल कर यहाँ स्टेट हॉस्पिटल रखा जाएगा। कल रात को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जी। क्या नाम है, कौन थे? इसका अरुण कुमार है जी, रणबीर सिंह का सोरखी का रहने वाला है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये मुंडाल से सोरखी की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ देर रात को ही डेड बॉडी को लाए थे, आप लोग लाए थे? नहीं जी, रात को एम्बुलेंस लाई थी। एम्बुलेंस लाई थी। तो अभी इतना लेट हो गया पोस्टमार्टम को लेके, आपने भी डॉक्टर से बात की होगी, तो डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर साहब आ रहे हैं जी, इन्होंने जिसकी पोस्टमार्टम रुकी वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अच्छा, अभी आ रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया, 2 बजने को, हाँ जी। अभी तक नहीं आए। ऐसी स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे, ऐसा प्रशासन की ढिलाई को लेकर? जी, हमने तो एसएमओ साहब के नॉलेज में डाल दिया जी। वो बुला रहे डॉक्टर, बुला रहे हैं। थैंक यू जी। दैनिक सवेरा के लिए झांसी से मनोराज सिंह।